हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2022, 2023, 2024, 2025 के हिंदी के मेजर पेपर के बारे में। और हिंदी के मेजर पेपर जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हिंदी में मेजर जिसने भी लिया है उसको क्या पढ़ना है, हिंदी काव्य। और हिंदी काव्य आपने अगर पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ मेरी ये वीडियो आप देख लेते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट 4 साल के लगातार इस वीडियो में बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पेपर 4 साल के लगातार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से आपको एक्सप्लेन किए गए हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पेपर देना है। और इस पेपर को अगर आप छोड़ देते हैं, आप अगर इस वीडियो को छोड़ देते हैं, नहीं देखते हैं पूरा, तो आपका पास होना भी मुश्किल हो सकता है। तो आपका बैक ना लगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में 4 साल के लगातार पीवाईक्यू आपको मिल रहे हैं। और आप अभी 12th पास आउट करके आए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, तो एग्ज़ाम आपका ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजी होता है। यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बता रही हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न में आप क्या होता है कि यदि आप के टोटल मार्क्स 75 का ये एग्ज़ाम होता है और 25 इंटरनल मिलता है, तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो होता है आपका हिंदी में खंड अ, खंड ब, खंड स हो जाएगा। सेक्शन ए में आपका वेरी शॉर्ट होता है, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, कंपलसरी करना होता है। सेक्शन ब में मतलब खंड ब में आपके 8 में से 5 करने होते हैं, और सेक्शन सी, खंड सी में आपको 4 में से 2 करने होते हैं। ये आपके MGKVP पैटर्न का पैटर्न है, और इस वीडियो को अदर यूनिवर्सिटी वाले भी देख सकते हैं। ये सभी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होता है, कोर्स होता है, जैसे हिंदी काव्य, तो हिंदी काव्य का जो सिलेबस होता है वो सेम एज लगभग सभी का होता है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ना होता है, और बस पेपर पैटर्न जो होता है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कराती है पेपर पैटर्न। तो यहाँ पर MGKVP और अदर यूनिवर्सिटी सभी लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम 4 साल के लगातार पीवाईक्यू को एनालिस करेंगे, और एनालिस करके देखेंगे कि कौन से प्रश्न हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। और अगर आप ये बिना आप कुछ सेमेस्टर में पढ़े नहीं हो, यही सिर्फ मेरे वीडियो को आप पढ़ के जाते हो ना आगे, तो आप पक्का अच्छे मार्क्स ग्रो कर पाएंगे, आपके परसेंटेज भी अच्छे आ जाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि आपका क्वेश्चन क्या है, 1 बाय 1। तो यहाँ पे फर्स्ट 2022 का देखेंगे सबसे पहले, फिर 23, फिर 24, फिर 25 ऐसे आएंगे, ठीक है। तो स्किप नहीं करिए, आप लोग पूरा देखते चलिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए होने वाली है। तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर परीक्षा 2022 के पेपर को देखते हैं। तो 2022 का जो पेपर था हिंदी काव्य का, इसमें आपके 3 सेक्शन दिए थे, और टोटल मार्क्स कितने का था, 75 मार्क्स का था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, दिया है कि इसमें खंड अ, खंड ब, खंड स, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका बना है। तो खंड अ में, सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपका पेपर पैटर्न होता है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। आप लोग ध्यान दीजिए कि आपका पेपर पैटर्न क्या होता है। आपको पेपर पैटर्न क्या याद रखना है कि सभी पेपर में, जो भी आपका मेजर पेपर है, ठीक है, माइनर है, सभी में आपको जो थ्योरी एग्ज़ाम है आपका, उसमें 3 सेक्शन दिए होते हैं। सेक्शन ए आपका वेरी शॉर्ट होता है, जिसमें आपकी वर्ड लिमिट जो होती है 50 वर्ड होती है, 50 शब्दों में आपको आंसर करना होता है। और जो आपका बी है उसको आगे बताएंगे। तो सभी देखते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और जो सेक्शन ए होता है, सभी सब्जेक्ट में, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का सेक्शन ए में जो होता है वो अनिवार्य होता है, आपको पूरे अनिवार्य रूप से लिखना होता है सभी क्वेश्चन। तो एक क दिया है, आदि काल को वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी, इसको आपको 50 शब्दों में लिखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कौन सा काल कहा, ये बताना है। ग है, हिंदी काव्य पुस्तक में संकलित स्नेह निर्झर बह गया शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखिए। एंड घ है, घ आपका क्या है कि भ्रमर गीत,
ग क्या है आपका, भ्रमर गीत सार पुस्तक के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उक्त पुस्तक में किस कवि की रचना को संपादित किया गया है, ये बताइए। अंग है शोध की परिभाषा लिखिए, क्या है, शोध की परिभाषा लिखिए। तो ये आपका सेक्शन ए मतलब खंड अ आपका कंप्लीट हो गया। अब खंड ब चलते हैं, और खंड ब चलने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके सभी सब्जेक्ट के, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं, सभी सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन के जो हैं आपको 4 साल के लगातार फर्स्ट सेमेस्टर के पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। और पीवाईक्यू देखना ना बहुत अच्छी बात होती है। पीवाईक्यू बस आप पढ़ के चले जाओ, आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को, करिकुलर हो आपका, माइनर हो आपका, मेजर हो, सभी सब्जेक्ट का आपका पीवाईक्यू यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएंगे, और विथ सोल्यूशन। ठीक है, इसके आंसर को भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और पहले से ही मैंने बहुत सारे टॉपिक जो है आपको अपलोड कर दिए हैं। और आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप अपना अपना सब्जेक्ट बताना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरा सब्जेक्ट ये है, मुझे ऐसे कंटेंट चाहिए। ठीक है, आपको नोट्स चाहिए, नोट्स बोलिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, क्वेश्चन पेपर बोलिए, कोई डाउट है तो आप डाउट भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आप अपने डाउट्स जो है मुझसे क्लियर कर सकते हैं पूछ के। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है आपका कि दिया है लघु उत्तरी प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्याख्या आधारित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। उत्तर लिखने की अधिकतम सीमा कितनी है, 100 शब्द होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये सभी क्वेश्चन जो 5 करने होंगे, 5 में से आपको 8 में से 5 करने होंगे, और सभी क्वेश्चन के 5-5 मार्क्स हैं। ठीक है, 5-5 मार्क्स हैं, और आपको यहाँ पर जो है अच्छे से समझ आएगा। और आप अपने पेपर को, क्वेश्चन पेपर को केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। ठीक है, उसके बाद ही जवाब लिखना है, और मैं इसके आंसर भी लेकर आऊँगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। हम तो हैं बाबुल तोरे पिंजरे की चिड़ियाँ, भोर भये उड़ जाए, अरे लखिए बाबुल मोरे, काहे को बाहे विदेश। तो इसको क्या करना है, काव्यांश को, ये काव्यांश आपका है, इस काव्यांश को क्या करना है, व्याख्या और संदर्भ सहित व्याख्या करना है। जैसे आप लोग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आप लोग लिखते हो ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है अथवा करके दिया है। तो अथवा करके यहाँ दिया है क्या, ना गुर मिलिया ना शीस भया, लालच खेला डाव, दुनही बुरे धार में, चढ़ी पाथर की नाव। या तो ये करिए या तो वो करिए, इस तरीके से आपको करना है। फिर सेकंड है निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या करना है। लोभू न राम ही राजू, कर बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचारू जी, करत रहेऊ नृप नीति। तो ये आपका इसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड का अथवा करके दिया है, या तो ये करिए या तो ये करिए। दूसरा क्या है, अजौ न जाए सहज रंग बिरह दुबरह गात, अबहीं कहाँ चलाई ललन चलून की बात। तो यहाँ पे चलून की बात कर रहा है, तो इसको भी आपको प्रसंग सहित जो है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो अथवा करके, तो ये सब जो दोहे आपके हैं, पंक्तियां हैं, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार, और आपको मैं इसके जो है आंसर भी लेकर आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है। थर्ड में क्या दिया है कि, थर्ड में दिया है कि निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नाही को सूल। तो यहाँ पर इसका भी बताना है, या अथवा करके दिया। अथवा मतलब कि इसमें से, इस पहले में से और दूसरे में से कोई एक आप कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई न खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या है कि तुलसीदास के कृतित्व पर प्रकाश डालिए। अब तुलसीदास के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, सूरदास के वात्सल्य वर्णन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन पर कि निराला की कविता को तोड़ती पत्थर की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट है 7th, केदारनाथ सिंह की कविता बनारस के आधार पर बनारस का शब्द चित्र निर्मित कीजिए। नेक्स्ट है 8वां, कवि के रूप में अमीर खुसरो की समीक्षा कीजिए। यहाँ कवि के बारे में अमीर खुसरो को लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट खंड स चलते हैं। खंड स में आपको 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 में से आपको 2 करना होता है। इस तरीके से आपको किन्हीं 2 को आपको करना होता है, ये आपके एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। तो किन्हीं 2 को प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर अधिकतम सीमा 300, अब 400 हो गई है। ये पुराना था तो पुराने में 300 दिया था। अब आपका क्या है कि खंड अ में 50 शब्द में लिखना होता है, खंड ब 100 शब्द में और खंड स 400 में, ऐसे लिखना होता है। ये आपका पैटर्न है सभी एग्जाम के लिए, ठीक। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर और क्या दिया है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर निबंध लिखिए। ब निर्गुण एवं सगुण कवियों का नमोल्लेख करते हुए निर्गुण अथवा सगुण काव्य प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। स रीतिबद्ध कविता पर विचार करते हुए उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट द छायावाद की प्रवृत्तियों पर शोधारण प्रकाश डालिए। इस तरीके से आपको करना है। तो ये आपका 2022 का कंप्लीट हो गया। अब हम 2023 के पेपर को देखेंगे, फिर 24 फिर 25, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे ना। तो चलिए आते हैं 2023 को देखते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर 2023 का पेपर है। तो यहाँ पर हम 2023 के फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य के 2023 के पेपर को अब देखेंगे। 2022 का पूरा हो गया। और आपको बता दें कि आपके PYQ जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें आपके कई क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाते हैं। जैसे 2025 में जो पूछा है वो 2026 में भी पूछा जाता है। जो पीछे 24 और 23 में पूछा था वो भी आपका 26 में पूछ सकता है। तो आप इसको पूरा देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन जैसे सेम पैटर्न रहेगा, बस आपको क्वेश्चन देखना है, क्योंकि पैटर्न देखिए आपका वही है। खंड अ 50 वर्ड में लिखना होता है, वेरी शॉर्ट होता है। खंड ब 100 वर्ड में और खंड स 400 वर्ड में 2 क्वेश्चन के करने होते हैं, तो 400 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट अनिवार्य होता है खंड फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ख है छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के नाम को बताइए। और ग है कबीर को की भाषा पर विचार लिखिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अंग देखते हैं। अंग क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसको बताइए। और अंग है धूमिल की रचनाओं के नाम बताइए, ठीक है। तो इस टॉपिक्स के क्वेश्चंस आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं खंड ब। और मैं इसके PYQ भी 4 साल के PYQ भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी और एक ही वीडियो में एक साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट है 8 में से 5 करने हैं यहाँ पर आपको। तो क्वेश्चन 8 में से 5 है। कौन कौन से क्वेश्चन है इसको तैयार कर लीजिए। देखिए फर्स्ट है क्या भक्ति आंदोलन के उदय के कारण लिखिए। ख है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को बताइए। ग है सूरदास के भ्रमर गीत सार के पदों का सारांश लिखिए। अब बताइए, देखिए भ्रमर सार गीत सूरदास का जो भ्रमर सार गीत था वो 2022 में भी पूछा, 23 में भी पूछ दिया। देखिए यहाँ रिपीट हो गया ना क्वेश्चन आपका। आगे देखते हैं। ग मलिक मोहम्मद जायसी के मानसरोधक खंड की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट अंग है केशव दास की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए। आगे नेक्स्ट देखेंगे च क्या है आपका। च यहाँ पर है कि सुमित्रानंद पंत की कविता यह धरती कितना देती है का सारांश लिखिए। एंड छ है कबीरदास का संक्षिप्त जीवन पर परिचय दीजिए। कबीरदास का पीछे भी आया था, अभी 2022 वाले में भी आया था। ज है सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की कविता वह तोड़ती पत्थर का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अब देखिए 2022 में सूरदास के कविता आई थी वह तोड़ती पत्थर, फिर से आ गया 2023 में। अभी देखिए 2024-25 बच्चा है, उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आगे देखते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिए टॉपिक। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन सी का, खंड स का। तो खंड स में आ जाते हैं। तो खंड स में यहाँ पर आपका फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि संदर्भ सहित व्याख्या की
कीजिए इस दोहे का, जो दोहा आपका है, जो भी पंक्ति है। कई दिनों तक चूल्हा सोया चक्की रही उदास, क्या लिखा है यहाँ, उदास, ठीक है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे मैं इसका व्याख्या भी लेकर आऊंगी आपको संदर्भ सहित। नेक्स्ट इसी में अथवा करके दिया, या तो ये करिए या तो ये करिए। तो दिया है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है, मतलब करना है, व्याख्या करना है। फिर उसके बाद दिया है अथवा करके, फिर दिया है एक और, इसको भी आपको करना है। तो क्या दिया है, खेलत मान सरोवर गई, जाई पाली पर ठाड़ी भई, देखी सरोवर रस सही को केली, पदुमावती सो कही सहेली, ए रानी मन देखू बिचारी, यही नहर रहना दिनचारी, जो लगी आहे पिता कर राजू, खेली लेहू जो खेलहू आजू, पुनि सासुर हम गमनव काली, कीत हम कीत नय सरवर पाली, कीत आवन पुनि अपने हाथा, कीत मिली के खेलब एक साथा, सासू ननद बोलही जीव लेही, दाइन ससुरन निसरय देही, पियो प्यार सिर ऊपर पुनि सौ करे दहु काहा, दहु सुख राखे की दुख दहु कस जन्म निवाह। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे इसी में। नेक्स्ट अथवा करके, ये एक और दोहा दिया हुआ है अथवा करके। इसको मतलब जो भी आपका यहाँ पे पंक्ति है, इस पंक्ति को संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो होत प्रातु मनु वेश धरी, जा न रामू बन जाही, मोर मरनु राउर अजस नृप समूह जीव नमन माही। तो ये आपका इतना पैरा दिया है, इसको आपको जो है पंक्ति दी है, इसको करना है। नेक्स्ट देखते हैं ख क्वेश्चन क्या दिया है, ये अथवा करके दिया था आपको। इस तरीके से ये आपको तैयार कर लेना। ठीक है, ख क्वेश्चन क्या है, कबीरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। देखिए यहाँ थोड़ा सा ब्लर है, बट मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। क्या है कि कबीरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। और ग है, तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेतना पर आधारित है, सिद्ध कीजिए। एंड घ है, बिहारी के दोहे गागर में सागर है, कथन को समझाइए। नेक्स्ट अंगर, जय शंकर प्रसाद के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। च है, सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, विवेचन कीजिए। एंड छ है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा की काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको बता दें कि आपको क्या करना है। आप अगर मेजर पेपर में आपका हिंदी और संस्कृत दोनों है, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो संस्कृत और नेक्स्ट वीडियो में आपके 2023, 22, 24, 25 के क्वेश्चन पेपर का आंसर भी लेकर आऊँगी। तो उसे देखना ना भूलिए, आप देख लीजिए एक बार, आप अपनी तैयारी कर लीजिए अच्छे से, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आप अच्छे मार्क्स ग्रो करके आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। यहाँ पर आपको PYQ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही कंटिन्यू। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर भी करिए। चलिए देखते हैं जो क्या है, महादेवी वर्मा का काव्य विरह एवं वेदना का काव्य है, सिद्ध कीजिए। तो ये आपका 2023 का भी पेपर खत्म हो गया, अब 2024-25 बचा है। तो 2024 और 25 वाले पेपर को भी देखते हैं। चलिए, तो देखिए हम 2024 वाले पेपर पे आ गए। BA फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के हिंदी काव्य का पेपर है। तो हिंदी काव्य के पेपर को भी हम देख लेते हैं 2024, फिर 25 को देखकर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सोल्यूशन लेकर आएंगे। तो सेक्शन आपको सभी जगह वो सेक्शन वही ऐसे ही दिया रहता है। सेक्शन खंड अ में आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं। खंड अ जो है कंपल्सरी होता है, वो अनिवार्य होता है करना। और खंड ब में आपको 8 में से 5 करने होते हैं। खंड स में आपको 4 में से 2 करने होते हैं। इस तरीके से 2 घंटे का टाइम होता है, 75 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ बताइए।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया है, ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ठीक है, ग है, ख है तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं को का उल्लेख की करें। नेक्स्ट है ग, रीतिकालीन साहित्य के भेद बताइए। उसके बाद घ है आपका सरोज स्मृति, वह है तोड़ती पत्थर किसकी रचना है। ये देखिए आपका, अभी आपने 2022 में भी वह तोड़ती पत्थर पढ़ा, 2023 में भी वह तोड़ती पत्थर पढ़ा, अब 2024 में भी वह तोड़ती पत्थर रचना जो है आ गया ना। तो क्वेश्चन देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन को मैं एनालिटिक करा रही हूँ आपको। देखिए आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और साथ में आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो अंग है महादेवी वर्मा की रचनाओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की रचनाओं का उल्लेख करना है। नेक्स्ट आगे खंड ब चलेंगे। अब खंड ब में आपको देखते हैं कि क्या आपको करना है। तो 5 क्वेश्चन करने हैं खंड ब में। तो यहाँ पे इस तरीके से संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा। तो संदर्भ सहित व्याख्या में यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है कि संदर्भ सहित व्याख्या का क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन क्या क्या दिया है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। छापा तिलक तज दीनी रे तो से नैना मिला के, प्रेम बटी का मधवा पिला के, मतवरी कर दिनही रे मोह से नैना मिला के। अथवा, अब यहाँ पे अथवा करके दिया है, यहाँ पे देखिए अथवा है। तो अथवा में आपको क्या करना है, या तो पहला ये वाला करिए या तो ये वाला करिए। ठीक है, दूसरा। तो यहाँ पे दूसरा क्या है, पीछे पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आ गए थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से हो जाएगा ब में भी अथवा करके दिया है यहाँ पे। तो अथवा करके दिया है संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। यहू तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाऊ, लेखनी करू करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊ। नेक्स्ट है अंग्रेजी पढ़ी की यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो ये इस तरीके से इन दोनों में से अथवा करके दिया है, आपको ये कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद ग क्या दिया हुआ है कि संदर्भ सहित व्याख्या करना है। यहाँ पर भी अथवा करके दिया है, ग में भी इस तरीके से आपको अथवा करके दिया है, ग का भी संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो फर्स्ट दिया है कि वह तोड़ती पत्थर, देखो मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। तो ये देखिए तोड़ती पत्थर, ये किसकी रचना है, ये आपके तोड़ती पत्थर को आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फिर आगे दिया है दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो ये कई दिनों के बाद वाला भी आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। क्या दिया है कि कबीर की भक्ति भावना का पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखिए कबीर वाला भी क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया यहाँ पे। फिर दिया है आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सूरदास के वात्सल्य वर्णन को उदाहरण समझाइए। अब देखिए यहाँ पे फिर से वात्सल्य वाला क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। फिर उसके बाद है जायसी के विरह वर्णन की विशेषताओं को बताइए। फिर जो है नेक्स्ट है हो गया। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृतित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके ऐसे रिपीट होंगे और आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए मैं बता दे रही हूँ तो आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। आगे मैं इसके सोल्यूशन भी लेकर आऊँगी एक साथ, तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको एक ही वीडियो में एक साथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 मार्क्स के हैं, 400 वर्ड में आपको करना है। सेक्शन सी आ गए हम लोग, खंड 100 आ गए, ठीक है। तो और मैं इसके लिंक्स जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी आपको, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और मैं चैनल के प्लेलिस्ट में भी अपने बना दूंगी कि हिंदी का ये पेपर है, संस्कृत का ये पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि भक्तिकालीन जो भक्तिकाल हिंदी साहित्य का है स्वर्ण युग है, इस पर निबंध लिखने, क्या लिखिए, निबंध लिखना है। फिर नेक्स्ट है कबीर दास की समाज सुधारक रूप पर प्रकाश डालिए। फिर गए रीतिकालीन कविता पर विचार करते हुए उसके सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आगे,
4 में से आपको 2 ही करना है, तो 2 आप कोई भी, लेकिन सभी टॉपिक्स तैयार कर लीजिए। देखिए सभी टॉपिक्स जो है आप तैयार करेंगे ना, तो आपका लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सभी आप एक बार कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है घ, नई कविता और समकालीन कविता की विशेषता बताइए। अब इसके बाद हम 2025 के पेपर को देखेंगे, और जितना भी आपका जो यूनिट वाइज सिलेबस दिया रहता है, सभी यूनिट वाइज सिलेबस जो है दिए रहते हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सभी यूनिट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सभी चैप्टर से। ये मत सोचिएगा कि कुछ ही चैप्टर से पूछे जाते हैं, सभी चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब 2025 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपका ये लास्ट है 2025 का क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या पूछा है, कैसे पूछा है। तो फर्स्ट पूछा है कि आदिकालीन की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। आदिकाल का जो 2 प्रमुख प्रवृत्ति है उसको बताइए। फिर निर्गुण भक्ति काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। फिर नेक्स्ट है प्रमुख सूफी कवियों के नाम बताइए। फिर आगे जायसी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे इसी में फिर दिया है कि सूरदास की रचना के नाम लिखिए। नेक्स्ट है रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि कामायनी के रचनाकार का नाम लिखिए। कामायनी के रचनाकार कौन है, इस तरीके से आप नाम लिखना है। फिर किस कवि को वाणी का डिटेक्टर कहा गया है, ये भी बताइए। नेक्स्ट है घनानंद किस काल के कवि हैं, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है 3 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम लिखिए। यहाँ पे इस तरीके से आप क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट। अब यहाँ पे हम लॉन्ग वाले चलते हैं। तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपका संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए दिया है कि बलिहारी गुरु आप हो होरी के बार, जिन्हू मानस तय देवता करत न लागी बार। तो यहाँ पे आपका ये इसका व्याख्या करना है संदर्भ सहित। तो संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आपको एक दो जरूर आएंगे यहाँ पे, ठीक है, दोहे और पंक्तियाँ। तो नेक्स्ट आगे दिया है अथवा करके, इसमें या तो एक पहला वाला करिए या तो दूसरा वाला करिए। तो दूसरा ये जो अथवा करके दिया है थोड़ा बड़ा है, देखिए बड़ा, इतना बड़ा है, ठीक है। इसको एक पढ़ना है। क्या दिया है, एक दिवस पुण्याती आई, मानस सरोदक चली नहाई, पदुमावती सव सखी बुलाई, जनु फुलवारी सब चली आई, कोई चंपा कोई कुंद सहेली, कोई सुकेत करना रस बेली, फिर कोड सो गुलाब सुदर्शन राती, कोई सो बकाबरी कुवन भाती। तो ये आपका ये इस तरीके से दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है कि संदर्भ सहित व्याख्या करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर से एक और संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पे अथवा करके भी दिया हुआ है, 2 दिए हुए हैं, 2 में से आपको एक करिए, ठीक है। गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग सागत जे, उधो तय सब वसंत इस पुर काशी। तो ये यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको बताना है। फिर नेक्स्ट अथवा करके दिया है, या तो फर्स्ट करो या तो सेकंड करो, ठीक है। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जान तन की झाई पर श्याम हरित दुति होए। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फोर्थ को भी आपको प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपका कि वह तोड़ती पत्थर। अब ये देखो, अभी आपका 2022 से वह तोड़ती पत्थर आ रहा है। 2022 में भी पूछा, 2023 में भी पूछा, 2024 में, 2025 में भी पूछा, तो 26 में भी बहुत संभावना है 100% कि पूछ सकता है। और जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड की हूँ, सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है देखो मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार में पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर वधा यौन, नत नयन प्रिय कर रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अंटालिका प्रकार। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका दे सकते हैं, ठीक है। प्रसंग सहित व्याख्या करना है, ठीक।
संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अथवा करके दिया है। क्या अथवा करके दिया है कि एक आदमी रोटी बेलता, एक आदमी रोटी खाता, एक तीसरा आदमी भी है। अब देखिए ये भी आपका रिपीट हो गया है ना, अभी पिछले पीवाईक्यू में देखे थे। नेक्स्ट है संत की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर नेक्स्ट 6 है सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है रीतिकालीन कविता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 8th है नई कविता की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है वह तोड़ती पत्थर कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट है सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, सतर्क उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सूरदास का वात्सल्य वाला भी आप एक बार तैयार कर लीजिएगा। नागमती के विरह वर्णन की विशेषता लिखिए। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट है बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप इसे तैयार कर सकते हैं। और आप मुझे फीडबैक देना नहीं भूलिए, आप अपना फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि पेपर आपका कैसा गया। पेपर देने के बाद आके आपके पेपर में ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आए या नहीं, इस बात को भी बताइएगा। आगे चलते हैं। तो आगे आपका यहाँ पर अब हम संस्कृत के पेपर को लेकर आएंगे, ठीक है, मेजर पेपर संस्कृत को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में इसी 2022 से 2024 तक का संस्कृत का भी रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में PYQ सोल्यूशन भी आपका रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।